हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं एरीज राशि वालों के लिए एनर्जीज देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 7th to 13 फरवरी तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गाइस इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी एंड देन मैं आपकी फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज़ भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं एरीज राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 7th to 13 फरवरी। एरीज राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज़ हैं 7th to 13 फरवरी। लेट्स सी। सो गाइस होपफुली आप लोगों को कार्ड्स क्लियरली दिख रहे होंगे। ओके सो गाइस सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को मज़ीद क्लैरिफाई करूंगी ताकि हम इसको क्लियरली समझ लें, देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूंगी। ओके सो गाइज यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जीज एंड आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से यहाँ जो एनर्जीज़ दिख रही हैं ये एनर्जीज़ शो करती हैं कि यहाँ आपके इमोशंस बढ़ रहे हैं, इमोशंस बढ़ते हुए दिख रहे हैं। आप इस तरह दिख रहे हो कि आपकी साइड से डिज़ायर है, आप अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हो किसी खास डायरेक्शन में। ये कोई ख़ास कनेक्शन भी हो सकता है, ये किसी के साथ आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, बट आपकी साइड से विश दिख रही है, आप चाहते हो उस पर्सन को बताना अपनी फीलिंग्स, अपना लव, अपने इमोशंस। आई डोंट नो आपने ऐसा किया है या नहीं किया है, बट एनर्जी शो करती है कि इमोशंस यहाँ पर बढ़ रहे हैं एंड आपकी साइड से यही डिज़ायर है। सो अब आपके पास्ट में देखो गाइस, टू बी ऑनेस्ट यहाँ आपके पास्ट में जो एनर्जीज़ हैं ये शो करती हैं कि यहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी में दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एनर्जी में दिख रहे हो। ऑलमोस्ट इस तरह की एनर्जीज़ है कि काफ़ी लविंग एनर्जीज़ हैं यहाँ पर आपके लिए एंड इमोशंस जो है वो बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं आपके पास्ट में। यहाँ एक कमिटमेंट शो हो रही है आपके लिए, या ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो कि जिसको आप बहुत ज़्यादा पावरफुल कंसीडर करते हो, आप ऐसा फील करते हो कि हाँ ये बहुत पावरफुल कनेक्शन है मेरा किसी के साथ। एंड यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा इमोशंस दिख रहे हैं आपके लिए। कहीं ना कहीं आप मुझे यहाँ इस सिचुएशन से, या अगर ये कोई कनेक्शन है तो इससे आप मुझे बहुत ज़्यादा अटैच दिख रहे हो, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है इस कमिटमेंट में, इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा लव है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस सिचुएशन से, इस कनेक्शन से आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हो, बहुत सारी चीज़ें लर्न कर रहे हो इस कनेक्शन के थ्रू। लाइक कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि ये कनेक्शन आपको टीच कर रहा है, आपको सिखा रहा है। सो आपके पास्ट की एनर्जीज़ हैं। अब आपकी करंट सिचुएशन के लिए देखो, आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज़ हैं यहाँ भी मुझे आपके लिए लव दिख रहा है, यहाँ डेफिनेटली लव है। एंड कह सकते हैं कि यहाँ एक लेवल तक का इक्वल गिव एंड टेक भी हो रहा है, बट आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे हो। लाइक ये सिचुएशन जिस तरह से भी आपके सामने आ रही है, जिस तरह से भी ये कनेक्शन अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा दिख रहा है कि आप इसको इस तरह से पसंद नहीं कर रहे हो। इवन कि यहाँ किसी लेवल तक इक्वल गिव एंड टेक भी हो रहा है, बट फिर भी आप इसको उतना पसंद नहीं कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। लाइक यहाँ कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको लेकर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं ये सही तरह से आगे नहीं बढ़ रहा है, या ये सही वे में नहीं जा रहा है। कुछ ऐसा ज़रूर है जिसको लेकर आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। इवन कि यहाँ इक्वल गिव एंड टेक भी दिख रहा है। सब आपके फ्यूचर के लिए देखो, आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो एनर्जीज़ हैं ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि लव आपके सामने आ रहा है एंड ये बहुत ज़्यादा लव है जो कि आपके सामने आ रहा है एंड ये आपके लिए एक तरह से सरप्राइज़ की तरह है। देखो यहाँ पे द टावर का कार्ड है। ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि आपको खुद भी नहीं रियलाइज़ हो रहा, लाइक सडनली आपके सामने इस तरह से लव आ जाना है, सडनली आपको लव मिल जाना। सो ये आपके लिए भी एक सरप्राइज़, एक शॉकिंग न्यूज़ की तरह से है। लाइक या तो ये इस तरह से हो सकता है कि कोई ऐसे पर्सन है जो आपके साथ कनेक्टेड थे एंड अब उनमें शिफ्ट आया है जिसको लेकर आपके लिए एक सरप्राइज़ की तरह से है, या ये आपके अपने सेल्फ को लेकर भी हो सकता है जहाँ एक शिफ्ट आया है। पहले आप जिस तरह से इस कनेक्शन को देख रहे थे, जिस तरह से आप किसी भी कनेक्शन को कह सकते हैं कि आप किसी भी कनेक्शन को आप परसीव करते थे, उसमें चेंज आया है, आपकी परसेप्शन में चेंज आया है। इस तरह हो सकता है जिस तरह पहले आप आपका जो है वो परसेप्शन बना हुआ था इस कनेक्शन को लेकर,
पॉसिबली वो परसेप्शन जो है वो चेंज हुआ है यहाँ पर। बट ये जो भी है, अब आप यहाँ पर इस लव को फील कर पा रहे हो, और ज़्यादा फील कर पा रहे हो, ओपननेस दिख रही है आपकी साइड से। एंड ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं कि यहाँ पर एक सरप्राइज़ की तरह से ये सारी सिचुएशन आपके सामने आई है। अब या तो ये इस तरह हो सकता है कि आपके पार्टनर की साइड से कोई शिफ्ट है, कोई चेंज है, एंड वो आपके सामने सरप्राइज़ की तरह से आया है एंड आपको लव मिलते हुए दिख रहा है। या ये इस तरह हो सकता है कि आपके सेल्फ में ही कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि आप खुद को क्लोज ऑफ कर रहे थे अगर, तो ये इस तरह हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा शिफ्ट आया है जिसके बाद आप खुद को ओपन अप कर पाए हो। आप यहाँ पर ये जो लव है इसको और ज़्यादा फील कर पा रहे हो, आप यहाँ पर इमोशंस को फील कर पा रहे हो। सो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गाइस, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बट आपकी रीडिंग में मुझे इमोशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, पॉसिबली आपकी साइड से भी हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर की साइड से भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं। सो लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर कैप्रिकॉर्न्स, सॉरी व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एरीज, व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एरीज। ओके, सो यहाँ पर ऑलरेडी आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं। व्हाट द यूनिवर्स हैज़ फॉर एरीज। ओके, सो गाइस यहाँ देखो, यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ दिख रही हैं गाइस, टू बी ऑनेस्ट ये कुछ इस तरह की एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन से निकलकर अपने माइंड में जाते हुए दिख रहे हो। लाइक ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपके लिए वो एनर्जीज़ हैं जिनसे आप अपने लिए पावर क्रिएट कर सकते हो, बट आप खुद ही अपने लिए पावर क्रिएट नहीं कर रहे हो, आप अपने सेल्फ में एक पावर लेकर नहीं आ रहे हो। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं आपकी साइड से इस कनेक्शन को लेकर रेजिस्टेंस दिख रही है, रुकावट दिख रही है। लाइक इस तरह की एनर्जीज़ हैं कि आप इस कनेक्शन के रास्ते में आ रहे हो, इस कनेक्शन को लेकर रेजिस्टेंस दिखा रहे हो, बट ऑलमोस्ट ऐसा है कि जब आप इस कनेक्शन को लेकर रुकावट बना रहे हो, उस कनेक्शन के रास्ते में आ रहे हो, तो आप खुद ही के रास्ते में आते हुए दिख रहे हो। लाइक आप अपने ही रास्ते को ब्लॉक करते हुए दिख रहे हो। एंड ये वही कनेक्शन है जिसके थ्रू आपने बहुत कुछ सीखा है, जिस कनेक्शन ने आपको बहुत कुछ टीच किया है। लाइक कहीं ना कहीं आप मुझे इसी तरह दिख रहे हो कि आप इस कनेक्शन को आप अपनी फीलिंग से निकल कर अपने माइंड में जा रहे हो। एंड जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आप स्ट्रेस ले रहे हो, आप सोच रहे हो, तो ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जीज़ हैं कि आप अपनी तरफ से इस कनेक्शन के लिए रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, रुकावट बना रहे हो। एंड जब आप ऐसा कर रहे हो तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप खुद के ही रास्ते में रुकावट क्रिएट कर रहे हो। सो आई डोंट नो कि ये किस तरह की सिचुएशन है, बट ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जीज है कि जब आप अपनी फीलिंग से निकल कर अपने माइंड में जा रहे हो, तभी ये सारी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जिसमें आप इस कनेक्शन को लेकर कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दिखा रहे हो। सो अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। एरीज राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। वेट अ सेकेंड, सो यही कार्ड ले लेते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ देखो, आपकी लव लाइफ के लिए जो गाइडेंस आपको दी जा रही है वो है फॉरगिवनेस, फॉरगिविंग योरसेल्फ और अनदर विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड। सो आपसे कहा जा रहा है कि या तो कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपने अपने सेल्फ को फॉरगिव नहीं किया है, आपने खुद को माफ़ नहीं किया है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन रही है जिसकी वजह से कोई ऐसे पर्सन रहे हैं जिनको आपने अभी तक माफ़ नहीं किया है। लाइक अगर आपने खुद को माफ़ नहीं किया, अपने सेल्फ को माफ़ नहीं किया, तो आपको खुद को माफ़ करना चाहिए, अपने सेल्फ को फॉरगिव करना चाहिए। और अगर कोई ऐसे दूसरे पर्सन हैं जिनको आपने अभी तक फॉरगिव नहीं किया है, जिनकी वजह से आप कहीं ना कहीं हर्ट हुए हो या पेन में गए हो, बट आपने उनको फॉरगिव नहीं किया, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपकी लाइफ में, या आप बेटर समझते हो। सो आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसे पर्सन है जिनको आपने फॉरगिव नहीं किया, तो उनको भी आपको चाहिए कि आप उनको भी फॉरगिव कर दो, उनको भी माफ़ कर दो। बिकॉज जब तक आप उनको फॉरगिव नहीं करोगे या आप अपने सेल्फ को फॉरगिव नहीं करोगे, तो आप अपनी लाइफ में आगे मूव नहीं कर सकते। आपकी फॉरवर्ड मूवमेंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगी अगर आप किसी को फॉरगिव नहीं करोगे, अगर आप खुद को फॉरगिव नहीं करोगे। सो अगर आप ऐसा कर रहे हो, अगर आप खुद को नहीं फॉरगिव कर रहे हो, तो आपको चाहिए कि आप खुद को फॉरगिव करो, ताकि आपकी लाइफ में, आपकी सिचुएशन में मूवमेंट हो सके। अदरवाइज़ आपकी मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगी, ब्लॉक होते हुए दिख रही है। और अगर कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप नहीं फॉरगिव कर पा रहे, तो उनको भी आप फॉरगिव करने की कोशिश करो। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एंड इन द लास्ट मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम हो, तो आप मेरे इस चैनल के लिंक को या मेरी इस वीडियो के लिंक को अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ ज़रूर शेयर कर दो,
बिकॉज़ इससे मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे और ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक हेल्प हो जाएगी, एक सपोर्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो तो ज़रूर करो। नहीं, किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहते हो उसके साथ इसको ज़रूर शेयर कर दो। सो होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। थैंक यू सो मच। बाय।